अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चों, मुझे ये बताएं कि मेरे पास व्हाट्सएप में है लेक्चर, वो डाउनलोड नहीं हो रहा उसकी पीडीएफ फॉर्म। वो वहीं पे ओपन हो जाता है, तो वो डाउनलोड कैसे होगा? मैम वो वहीं से ही ओपन होगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता। मैम उधर से ना आप आपके पास पीपीटी या पावर पॉइंट है? पीडीएफ है। मैम आप उसको ड्राइव में सेव कर लें। बेटा वो कोई ऑप्शन नहीं ना देता, वो बस सिंपली उसको जो है ना ओपन कर देते मैम जब आप व्हाट्सएप में। उसको ओपन करोगे ना तो साइड पे वो हाँ। जो 3 लाइंस आ रही होंगी, हम्म। आप वहां पे आ गई। जाओ और वहां पर जाकर फिर आप ना उस पे जाना शेयर एंड एक्सपोर्ट पे। हम्म। फिर वहां पे 4-5 ऑप्शंस आएंगे, वहां से आप कर लें, सेव एज पे कर लें। ऐसे ही किया मैंने, चलें अभी देखते हैं। फिर गूगल स्लाइड्स पे जाएं और उसके बाद फिर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करें और फिर वो सेव हो जाएंगे। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। सलाम। ठीक। We are fine मैम। How are you मैम? गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। मैम आपने शॉपिंग कर ली ईद की? बच्चों कब की कर ली, बस मेरी थोड़ी मैचिंग रहती थी, बस वो ही नहीं थी कंप्लीट होती। वो भी मैंने 2-4 दिन पहले फाइनल कर ली थी, एक सूट का दुपट्टा रह गया है, अब मैं वो नहीं पहनूंगी ईद पे। मैम आपके साथ भी ये मसला आता है कि जो दर्जी होता है वो कपड़े नहीं पकड़ता, या आप स्टिच ही लेती हैं? नहीं मेरे साथ आता है, लेकिन ये है कि उसको क्या है कि ले ही लेता है फिर वो। मैंने वैसे भी टाइमली इस दफा सारे स्टिच करवा लिए थे। और मैम आपके मतलब कभी कपड़े खराब हुए हैं? कपड़े बिल्कुल हुए हैं। एक जो सूट मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, मैंने इस टाइम पहना हुआ है, उसी की मैम कितना स्टिचिंग बुरा टेलर ने लगता है खराब की है। हाँ। जब आपके दो। कपड़े आप जिस तरह देख के आओ उस तरह सिलाई ना हो। हाँ जी, 2-3 दफा मैंने जो है ना उसको सही करने के लिए दिया, फिर भी। जी बच्चों, तो चलो ये थी कुछ ईद की बातें, अब हम जरा अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज। बल्कि नहीं, पहले आप लोगों से पूछते हैं ना। रबिया तनवीर। मैम आपने क्या कहा है अभी? मैंने रबिया को आवाज दी है, किधर है वो?
रुकिए। लगता है रबिया साथ ही गायब हो गई है। उसको मेहर अली, वॉशरूम चाहिए। जुनैर अली भी नहीं है। यस मैम। जी जुनैर, क्या पढ़ा था लास्ट सेम में? और मैम बिल्कुल नहीं लास्ट पता, लास्ट लेक्चर नहीं लिया था। नो मैम। आयशा, ईशा, इमरान। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों अचानक ही 27 से 20 बच्चे हो गए हैं। जैसे ही मैंने पूछा कि क्या पढ़ा था, इनके मैम सब बच्चे भी ऑफलाइन चले गए हैं। मैम जी जी जी। मैम आवाज आ रही? हाँ जी। मैम हमने स्क्रीनिंग पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि हम स्क्रीनिंग होती क्या है, वो हम यूज क्यों करते हैं। उसके बाद हमने एग्जामिनेशन पढ़ी थी, इवेलुएशन पढ़ी थी, और इफेक्ट्स पढ़े थे इन सबके अब डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस पे। ठीक हो गया। आज हम स्क्रीनिंग को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और चीजें देखेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा वाइटल साइंस। व्हाट आर द वाइटल साइंस? वाइटल साइंस कुछ ऐसे साइंस हैं, आप ये कहें कि जो कि वाइटल है हमारी बॉडी में, कि उनको मेंटेन रखा जाए, ठीक है। ऐसे साइंस बॉडी के जिनको के मेंटेन रखना, such signs of the body which are mandatory to be maintained are known as vital signs. Okay. Vital signs are measures of various physiological status often taken by health professionals in order to assess the most basic function of the body. When these values are not zero, they indicate that a person is alive. So हमें क्या पता चला कि vital signs क्या है? They are some kind of giving us indication about the physical status. Okay. और फिजिकल स्टेटस में भी क्या बता रहे होते हैं? मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। एंड साथ में एडिशनल वैल्यू का कि व्हेन दीस वैल्यूज आर नॉट जीरो, इट मींस व्हेन अ पर्सन इज डेड द वैल्यूज गो टू जीरो, otherwise they don't get zero. This is also an important point to keep in mind, that in case of the vital signs, their value doesn't get zero until the person is alive. Okay. मैम वाइटल साइंस जो है वो हर एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए डिफरेंट होते हैं ना? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेटा वाइटल साइंस है ना, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड तो वही है जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल का रहेगा। जैसे कि जी अगर रेस्पिरेटरी रेट है तो वो तो 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट ही हमारे पास है ना। और जैसे कि डिजीज मैम हमारा टेम्परेचर है। बिल्कुल ऐसे ही मैम ये है। स्टैंडर्ड है जब जो होता है वो वाइटल साइन है। क्या हुआ मैम ये ब्लड स्टैंडर्ड है प्रेशर। वाइटल साइन। बेटा? मतलब हमारी बॉडी में कुछ चीजें स्टैंडर्ड है ना, जैसे वाइटल साइन, जैसे टेम्परेचर है, कितना इतने से इतना टेम्परेचर होता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, मैम जैसे पीएचपी। आपका रेस्पिरेटरी रेट है। पीएच भी ठीक है, लेकिन वो वाइटल साइंस में नहीं आता, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसकी मेंटेनेंस आपकी लाइफ को इतनी इन आपके कहें कि इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करती पीएच की। ओके मैम। हार्ट रेट। मैम ब्लड प्रेशर तो आता है ना? जी जी, ब्लड प्रेशर भी आता है, हार्ट रेट भी आता है। हार्ट रेट जैसे ही ड्रॉप करेगा तो पर्सन कैन ओके मैम। go toward the death. So the purpose of recording vital signs is to establish a baseline on admission to a hospital, clinic, professional office, or other encounter with a healthcare provider. Vital signs may be recorded by a nurse, physician, his assistant, or other healthcare professional. One purpose of assessing the vital signs is to check that the individual who has come to visit you is having normal body functions. It helps us to assess that if there is any derangement of the vital signs,
that means that is a yellow sign. We now further have to investigate that what's wrong with this patient. Vital signs measurements of the body's most basic function include body temperature, pulse or heart rate, respiratory rate, and blood pressure. When to assess upon admission into the hospital. Alhamdulillah. Alhamdulillah. जी, जब भी कोई पेशेंट एडमिशन के लिए आता है हॉस्पिटल में, ठीक है, या वैसे चेकअप के लिए, बेस्ड ऑन एजेंसी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, वही बात होगी, ठीक है। जब भी आप आए हैं तो कोर्स ये इनिशियली उन्होंने ये सारा कुछ चेक करना ही होता है, वाइट बेस लाइन, जब आप हॉस्पिटल आते हैं। Anytime there is change in the patient's condition, this is important to notice that when the patient's condition changes, vital signs are measured to check that that condition might have changed the vital signs as well. While the maintenance of vital signs is very important for the person to be alive. Before and after or invasive diagnostic procedures, before and after activity that may increase the risk. Before and after administrating medications that affect cardiovascular or respiratory functioning. ठीक है, तो इन सब केसेस में हम क्यों, ये जो इन्होंने 3-4 हमने भी पढ़े, हम क्यों वाइटल साइंस देखते हैं बार बार, इससे ही होता है एम कि if that particular condition might have affected the body that much badly that it has caused its basic functions to be lost. ठीक है, those basic functions are needed for the patient or person to be alive. Assessing body temperature, how will you measure body temperature? The normal range of the body temperature is between 36.2 to 37.2 degrees centigrade. Age, gender, and stress affect the body. How does the age affect the body temperature? As the young ones and the old ones are sensitive to the temperature, change in temperature. That's why it's important to notice temperature in these two categories. Gender, women tend to have more function in body temperature, fluctuation in body temperature than the men. As the increase in progesterone secretion at ovulation also increases her body temperature. Stress, the body responds to both physical and emotional stress, and the temperature increases. Signs and symptoms of increased body temperature. हमें कैसे पता चल सकता है that this person is having increased body temperature? The following signs will be found in him: thirst, dry skin, headache, dehydration, loss of appetite, decrease in urine output, and seizures in young child and infant. Opposite to the increased body temperature is hypothermia. It is a body temperature below the normal limit, that is 35 degrees centigrade. पल्स रेट, जिससे कि हम हार्ट बीट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि चले आप पढ़ तो रहे हैं हार्ट रेट और पल्स रेट, अदरवाइज हार्ट बीट को डिफरेंटली काउंट किया जाता है और पल्स डिफरेंटली ली जाती है, क्योंकि एट टाइम्स हार्ट के किसी डिफेक्ट की वजह से पल्स रेट डिफरेंट आ सकती है एज कम्पेयर टू द हार्ट रेट। ठीक है, सो इन दोनों को यूजुअली अलहदा कैटेगरी में रखा जाता है और अलहदा अलहदा ही मेजर किया जाता है। It is a palpable bounding of the blood flow noted at various points in the body. It is an indicator of the circulatory status. Normal heart rate in adults is 60 to 100 beats per minute. Tachycardia, rapid pulse rate greater than 100 beats per minute. And bradycardia is a pulse rate below 60 beats per minute.
जी टर्म्स तो ऑलरेडी पता होंगी आपको, है ना, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। यस मैम। यस मैम मैम। पता है हमें, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका जी मतलब मैम। आज का लेक्चर तो बहुत ही इजी है, ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम, मैम। चीजें पढ़ी हुई है कुछ इसके अंदर से हमने पढ़ी। ठीक। Factors that contribute to increased pulse rate include pain, fever, stress, exercise, bleeding, decrease in blood pressure, and some medications such as adrenaline and aminophylline. Factors that may slow the pulse include rest, increased age, people with thin body size, certain kinds of medicines, and thyroid gland disturbances. Pulse sites, कहाँ से हम pulse ले सकते हैं? There are 8 different sites in the body from which the pulse can be measured, include temporal, carotid, brachial, radial, femoral, popliteal, posterior tibial, and dorsalis pulse. What is respiration? Up till now, we have studied two vital signs. One was the body temperature, another one was the pulse rate and heart rate. Now, respiration, pulmonary ventilation or breathing, movement of the air in and out of the lungs, resulting in the exchange of oxygen and carbon dioxide, is known as respiration. Inspiration or inspiration or inhalation is the act of breathing in, whereas expiration or exhalation is the act of breathing out. Factors affecting respiration include मैम आपकी pain. आवाज बहुत कम हो गई है। अच्छा, अब देखिए, अब ठीक हो गई है। यस मैम अब ठीक है। Factors affecting respiration include pain, anxiety, exercise, medicine, trauma, infection, respiratory and cardiovascular disease, alteration in fluids, electrolytes और acid base balances. ठीक है, एंजाइटी में भी रेट ज्यादा हो जाएगा, पेन के केस में भी ज्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज भी इनहांस करेगी, मेडिसिन दोनों कॉज काम कर सकती हैं, ठीक है, और ट्रॉमा में भी दोनों केसेस हो सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज वाले। असेसिंग रेस्पिरेशन इंस्पेक्शन, एक तो आप वैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सामने खड़े होके पेशेंट को देख सकते हैं, लिसनिंग विद स्टेथोस्कोप, मॉनिटरिंग एबीजीज, arterial blood gas results are performed through a blood test in which we assess the percentage of different gases in the body, like most importantly oxygen and carbon dioxide, or using a pulse oximeter. Pulse oximeter is a small device you put onto the patient's finger, and it helps to tell you about his temperature, his respiratory rate, his oxygen saturation, and blood pressure as well. Tachypnea, respiratory rate greater than 20 times per minute. Bradypnea, respiratory rate less than 10 respirations per minute. Apnea is the absence of the breathing that can be for few seconds or life-threatening if prolonged. ठीक है, so apnea में cessation हो जाती है breathing की. Dyspnea, as the name is indicating, is difficulty in breathing. Blood pressure. Blood pressure is the force required by the heart to pump the blood from the ventricles of the heart into the arteries. It is measured in systolic and diastolic pressure. Systolic is known for the force to pump the blood out of the heart toward the body, whereas diastolic is known as the relaxation time of the heart. Blood pressure, systolic by diastolic pressure. So the normal BP is 120 by 80 millimeter mercury. Hypertension, increased blood pressure is known as hypertension. Factors increasing blood pressure include increased age. ये वेसल्स थोड़ी थिक हो जाती हैं एज के साथ साथ, या बीच में वो
डेपोजिशन ऑफ फैट्स हो जाती है, उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ओबीस पर्सन, इमोशंस सच एज एंगर और फियर, फाइट फ्लाइट की सिचुएशन हो जाएगी ना, टेंशन, एक्सरसाइज, फूड इनटेक, ऑयली फूड, इलनेस और मेडिकेशन। Hypertension, that means blood pressure low. Factors that reduce blood pressure increase severe blood loss, any sort of burns, vomiting, diarrhea, and medicines. 3-minute step test. अच्छा जी, ये टेस्ट है जो कि हम पेशेंट से परफॉर्म करवाते हैं, किस लिए? ताकि हम चेक कर सकें कि उसका हार्ट की फंक्शनिंग कैसी जा रही है, ठीक है, उसका हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं। 3-minute step test measures your aerobic fitness level based on how quickly your heart returns to normal after exercise. Step on and off the bench for 3 minutes straight while keeping the consistent pace, and then see how quickly your heart will come back down. ठीक है, 3 minutes आपने क्या करना है, सिंपल अप एंड डाउन मूव करना है ऑफ अ बेंच, और उसके बाद आपने नोटिस करना है कि आपका हार्ट रेट कब नॉर्मल होता है। Then we have a Borg scale of the perceived exertion. One way to guard how hard you are exercising is to use the Borg scale of the perceived exertion. The Borg scale takes into account your fitness level. It matches how hard you feel. You are working with numbers from 6 to 20, thus it is a relative scale. ये जरा देखिए इसको डायग्राम में, फिर आपको पता चलेगा। अब ये देखिए, आपके पास कुछ कुछ एक्सर्शन के लेवल्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आप कहेंगे कि जी कोई एक्सर्शन नहीं है, वेरी और वेरी लाइट है, वेरी लाइट है, फेयरली लाइट एक्सर्शन हो रही है, समवट हार्ड एक्सर्शन है, या हार्ड एक्सर्शन है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट हमारे पास कुछ रेटिंग्स हैं। अगर नन है तो रेटिंग 6 है, समवट हार्ड पे 13 to 14 है, और हार्ड पे 15 to 16 है। अब क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनसे पूछते हैं कि व्हाइल टाइंग शूज हाउ डू यू हाउ मच एक्सर्शन डू यू फील व्हाइल टाइंग द शू, वो कहेगा जी हार्ड एक्सर्शन। इसका मतलब है कि 15 to 16 इसका नंबर आता है, ठीक है, 6 to 16 है, सो ये काफी हाई लेवल की जो एक्सर्शन है, या उसको काफी हार्ड फील होता है वो एक्टिविटी परफॉर्म करना। सो ये आपको इंडिकेशन डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन हम एसोसिएट करते हैं कि जी इट मींस कि उसके हार्ट जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से टाइम शूज पे इसको इतनी ज्यादा एक्सर्शन आ रही है। The 7 dimensions of the wellness. Wellness की बात है, 7 different dimensions है। कौन कौन सी? Social, physical, emotional, career, intellectual, environment and spiritual. इनको हम थोड़ा एसोसिएट करते हैं। अच्छा, वैसे ये डायमेंशंस बहुत दफा हमने अब तक पढ़ ली हैं, ऐसे ही है ना, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो जी मैम बोर्ड स्केल वाला समझ नहीं आया। बेटा सिंपल इतनी बात याद रखें कि इसमें आपने एक एक्टिविटी पेशेंट को बतानी है, उसके अगेंस्ट उसने जो आपको कहना है ना वर्ड, उससे आपने फाइंड आउट करना है कि रेटिंग स्केल पे कितनी आ रही है, ठीक है। ये इतनी डिटेल में लास्ट स्केल टाइम आपने हमने पढ़ा हुआ है एक्सर्शन वाला। पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, स्केल को। यस मैम। तो फिर तो ये भी पता होगा कि ये जो रेटिंग है इसके अगेंस्ट कुछ वो बताते हैं, यस मैम। स्टेटसेस आते हैं, ठीक है, एज और उसका फिर आगे से वो होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था उसमें। मैम हमने तो नहीं हाँ पढ़ा, पता नहीं, ये मुझे तो यस समझ मैम, नहीं आ हमने नहीं पढ़ा ये वाला। अच्छा बच्चे चलें ठीक है, बस हमने अपनी ये जो है हेल्थ एंड वेलनेस, इसमें हमने इसको इतनी डिटेल में देखना भी नहीं है। सिंपल आप लोगों को ये बताने के लिए ये स्केल यहाँ पे डाला हुआ है कि आपके पास एक स्केल है जो आपको एक्सर्शन लेवल बताता है कि कितनी एक्सर्शन पेशेंट इस टाइम फील कर रहे हैं कोई एक्टिविटी करते हुए, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे इसकी कार्डिक एसोसिएशंस आती हैं, उस डिटेल में नहीं हम जा रहे। आप सिंपल याद रखें कि एक्सर्शन कितनी पेशेंट फील करता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं। ओके ओके मैम।
मैम लेकिन जो है किसी भी पेशेंट को क्या उसके स्केल के बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि आमतौर पर तो पेशेंट्स को नहीं ना पता होता, क्योंकि आपने जैसे कहा है कि वो एग्जर्शन बताएगा कि 7 है 8 है। 7 और 8 नहीं बताएगा, वो वेरी लाइट, फेयरली लाइट, हार्ड, वो इंग्लिश के वो वर्ड अपनी लैंग्वेज में बताएगा ना कि जो आपने एक्टिविटी मुझे करवाई है वो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही थी मुझे। जी वो सारा अपना पाकिस्तान एक्सपीरियंस बताएगा में बता ड्यूरिंग देगा आपको। एक्टिविटी जो उसने फील किया है। ओके मैम। अच्छा जी, ये वेलनेस के जो करेक्टर्स हैं ये तो हम पढ़ पढ़ के ही मेरे ख्याल थक जाएंगे टुवर्ड द एंड ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि हर दफा ही ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ आके रिपीट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, सोशल। अब ये सोशल डायमेंशन क्या है वेलनेस की? द एबिलिटी टू रिलेट टू एंड कनेक्ट विद अदर पीपल इन आवर वर्ल्ड, the ability to communicate well, our ability to establish and maintain positive relationship with family, friends and co-workers contributes to our social wellness. जी, ये बच्चों को पता है। Example, someone who works to decrease violence and handles conflict in a positive way and demonstrates social basic etiquette is social wellness. Emotional, the ability to understand ourselves and cope with the challenges life can bring. The ability to acknowledge and share feelings of the anger, fear, sadness, or stress, hope, love, joy, and happiness in a productive manner contribute to the emotional violence. सॉरी वेलनेस। इमोशनल वेलनेस में अगर देखें तो उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कि हाउ यू आर कोपिंग विद स्ट्रेस इन योर लाइफ। ठीक है, ये इमोशनल वेलनेस है आपकी कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। calmly and openly discuss your feelings in a respectful way। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टेंशन के साथ, बहुत ही सौरों में जाके आप वो फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। आपने बड़े सुकून से अपनी फीलिंग्स शेयर की किसी के साथ। As a conscious and consider how actions affect other, that means listens to the inner self। Number third, career, the ability to get personal fulfillment from our jobs or our chosen career. Our desire to contribute in our careers to make a positive impact on the organization. Someone, example includes someone who believes that school work is meaningful and allows for personal growth, able to balance work with rest and play. Physical wellness, ability to maintain a healthy quality of the life that allows us to get through our daily activities without fatigue or physical stress। ठीक है, आपको physical wellness का भी पता है। Example, someone who eats a nutritious breakfast, someone who exercises at least 3 times a day is showing his physical wellness। Someone who is protecting himself from some diseases। मैम बेटा आपकी आपकी आवाज आवाज आहिस्ता हो गई है, अजीब हो गई है। आहिस्ता हो गई है। जी, अब ठीक हो गई होगी। ये जो हैंड फ्री का चक्कर होता है यस ना, मैम। वो आवाज को कम ज्यादा करता है। फिर आती है जी इंटेलेक्चुअल वेलनेस। अगर वैसे हम बात करें इंटेलेक्चुअल, हाउ इंटेलिजेंटली आर यू बिहेविंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, इंटेलेक्चुअल बैलेंस होता है the ability to open our minds to new ideas and experiences that can be applied to personal decisions, group interaction and community betterment। Someone who accepts challenges as a vehicle for growth, or someone who reads often for enjoyment, someone who is able to listen to ideas other than his or her own। Environmental wellness, the ability to make a positive impact on the quality of our surroundings, be it our homes, our communities, or our planet। Someone is a for environmental wellness, someone who recognizes his or her impact on environment। Of course, if you find out that your actions have no, if you understand that your actions have deleterious effects on the environment, you would stop performing those actions. But you don't try to understand this. Am I right? You throw the यस litter, मैम। you you throw the litter everywhere on the in the environment, thereby making it dirty। Someone who recycles and realizes that there is no away when he or she throws things into the garbage।
Someone who avoids excessively noisy situations such as loud headphones or athletic events, acoustic overexposure can lead to a temporary or permanent loss of hearing. Spiritual wellness, the ability to establish peace and harmony in our lives, the process of discovering meaning and purpose in life and demonstrating values through behaviors. A person who meditates or prays on regular basis and takes time to enjoy beauty, spiritual wellness show कर रहा है. A person who loves life and is free of self destructive behavior. अच्छा जी, अब थोड़ी सी हम फिजिकल हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे. Potential participants should be screened for the presence of these signs, symptoms, or risk factors of the various cardiovascular, pulmonary, and metabolic diseases, as well as other health conditions, for example, pregnancy or orthopedic injury, that require special attention in order to optimize safety during exercise testing and aid in the development of a safe and effective exercise and प्रिस्क्रिप्शन प्लान. लेकिन जब भी हमने एक्सरसाइज प्लान देना होता है तो उसके लिए हमने उसकी वेलनेस एस्टेब्लिश करनी होती है कि उसको कोई और इशू नहीं है कि हम उसको एक्सरसाइज करने को देंगे तो उसको कोई जो है ना थ्रेट पोज नहीं करेगा. The purpose of the pre-participation health screening include the following: identification of the individuals with medical contradictions that require exclusion from the exercise program until those conditions have been abated or controlled, number one. And number two, recognition of those individuals with clinically significant diseases or conditions who should participate in a medically supervised exercise program. ठीक है, ये दो डिफरेंट तरह के लोग हो गए. One category for those who should not perform the exercise or perform exercise at a very low intensity, and the second group who must perform exercise in the supervision of a physiotherapist. अच्छा जी, ये इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं आपको. ये वो कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनमें आपने या तो एक्सरसाइज करवानी नहीं होती या फिर अपनी सुपरविजन में करवानी होती है स्ट्रिक्टली. Pain or discomfort or other angina equivalent in the chest, neck, jaw, arm, or other areas that may result from ischemia, shortness of breath at rest or with mild exertion, dizziness or syncope, orthopnea or paroxysmal nocturnal dyspnea, ankle edema. इनमें तो ज्यादातर ऐसी थी जिसमें आपने करवानी नहीं होती. Palpitations or tachycardia, intermittent claudication, non-heart murmur, unusual fatigue or shortness of breath with usual activities. अब ये जो हार्ट की इश्यूज है ना, इनको बहुत कॉशियसली मॉनिटर करना होता है इन लोगों को while exercising. Okay, in our today's lecture we studied about the vital signs. Then different scale were studied. We studied the 7 dimensions of the health, and few things about the physical training were also discussed. माजिद अपना माइक ऑफ करें. मैम अच्छा हुई जी, क्या? अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं. मुझे बताएं any ambiguities from our today's lecture. Excuse me, ma'am. जी मैम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हाइपरटेंशन में आ सकता है ना? जी बेट, हाइपरटेंशन में उसका एक कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस. जी मैम. डेपोटेशन हो जाती है ना फैट की डिफरेंट टाइप के इनटू द वेसल, तो फिर वो हाइपरटेंशन करवा देता है. जी मैम. ओके मैम. जी बच्चों, मैम कोई मैंने और बात? आपसे एक क्वेश्चन करना है लेकिन वो लास्ट लेक्चर से है. मैम अच्छा उसमें जो हम पूछिए. लोगों ने पढ़ा था कि जो है हम लोग ये मेंटल अब्यूज में, फिजिकल अब्यूज में स्क्रीनिंग करते हुए ये क्वेश्चंस करते हैं. तो मैम वो काफी सारे पॉइंट्स है, तो क्या वो सारे पॉइंट्स याद करने एज इट इज?
चलिए इतनी ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं थे, उनमें से दो दो तीन तीन तो याद करें ना। चले मैम, मतलब किसी एक में दफा ज्यादा गो है थ्रू तो तो। कर लिया था अच्छी तरह, लेकिन फिर वो बिल्कुल एकदम सारे माइंड में नहीं बैठ रहे थे, तो मैंने कहा आपसे तो एक पूछ दो लूंगी। दो तो याद करें ना, मतलब दो अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट आ जाते तब दो पॉइंट्स तो लिखे ना बीच में, दो ठीक है नंबर मैम, का अगर आता है तो ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अच्छा मैम बच्चों, इस तरह अगर से है रमजान कि के बाद आप लोगों हमारी का, क्लास इस टाइम नहीं होगी। अच्छा फिर किस टाइम होगी? मैम ये होगी 11 बजे शायद। जी नहीं, ये होगी 9:30। 9:30 पे है। कितने बजे होगी? 9:30 9:30 to 9:30। 10:45। हाय अल्लाह। अच्छा बच्चों, इस तरह से कि आप लोगों को ईद के बाद आपका क्विज भी है वीक में, ठीक है? ओके मैम, सर कितने लेक्चर्स का? ओके मैम। जो 6 लेक्चर्स का है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है? दैट कैन बी एमसीक्यूज एफएक्यूज, बस अच्छे से तैयारी करें इन 6 लेक्चर्स की और बस, ठीक है? मैम आपने हमें इतनी दे दी है। नहीं बच्चे, ये तो हमने ईदी नहीं दी, ये आपकी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ईदी प्लान की हुई थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है? मैम ये इस तरह क्यों करते हैं? हमारी ईद पे पिछली जो छोटी ईद थी उस पे हमारा इंग्लिश का हमने ईद वाले दिन असाइनमेंट अपनी सबमिट करवानी थी, ओ माय और गॉड, हम ईद पता वाले नहीं। दिन बैठने लगे हुए थे। ईद के दूसरे दिन के पता और नहीं ईद के एक पहले दिन। ईद पे तो ईद से एक दिन पहले फिजियोलॉजी का पेपर था। बच्चे ऐसा होता तो हाँ नहीं है, छुट्टी ऐसा ही था होती है। मैम। फाइनल मैम, उसी फाइनल उसी मैम पेपर था, था। फाइनल फाइनल था। पेपर था, मैम था। मैम हम अच्छा। तरले कर वाइवा रहे था। थे कि या तो सिलेबस कम कर दो या तो ईद के बाद। नहीं नहीं नहीं, ईद से पहले ही होगा, सिलेबस भी पूरा ही रखना है। सब बच्चे बेचारे बहुत परेशान थे तब। चलें ठीक है फिर बच्चे, अब टेंशन ना लें, अच्छी अच्छी ईद गुजारें, ईद मुबारक। और मुबारक आखिर मैम। रोजे हैं, अच्छे से खैर इबादत खैर करें मुबारक मैम। आपको। चले ठीक मैम है ये फिर तो मेरी हमें तरफ लगता है से। इन्होंने बस हमें छुट्टियां दी हैं पढ़ने के लिए बस। तो बच्चे पढ़ना भी तो साथ साथ ही होता है ना। चले ठीक है फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज हाफिज मैम। मैम। अल्लाह हाफिज मैम।